मान लीजिए आप एयरपोर्ट की कतार में खड़े हैं, सामने विदेशी यात्रियों के हाथ में एक छोटा सा बुकलेट है, आपके हाथ में भी कुछ वैसा ही। पर क्या सच में दोनों की ताकत एक सी है? क्या हर दरवाज़ा आपके लिए भी वैसे ही खुलता है जैसे उनके लिए? आखिर क्यों कुछ दरवाजे बिना दस्तक खुल जाते हैं और कुछ के लिए आपको दस्तक दर दस्तक करनी पड़ती है? यह नीला कवर आपके लिए कितनी दुनियाओं को खोल सकता है और किन सीमाओं पर रोक लगा सकता है? किसने तय किया कि आपकी जेब में रखा यह कागज कितना पावरफुल है और कब कमजोर पड़ सकता है? यह केवल एक किताब है या एक पूरे राष्ट्र की पहचान? क्या आप जानना चाहेंगे कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और आज कहाँ पहुँच चुकी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारतीय पासपोर्ट की गाथा दरअसल स्वतंत्र भारत की पहचान और उसकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आईना है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और अपने नागरिकों के लिए पहला पासपोर्ट जारी हुआ, तो यह एक छोटा सा बुकलेट भर था जिसके पन्नों पर तस्वीर और नाम होते थे, लेकिन उसमें वह ताकत नहीं थी जिससे कोई भारतीय दुनिया के दरवाजे पर आत्मविश्वास से दस्तक दे सके। यह जन्म तो हुआ था एक दस्तावेज का, लेकिन यह दस्तावेज अपनी ताकत के लिए आने वाले दशकों तक संघर्ष करता रहा। आज़ादी के शुरुआती दशकों में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन पासपोर्ट की ताकत सीमित रही। 1950 और 60 के दशकों में नेहरू और बाद की कांग्रेस सरकारों ने कूटनीतिक रास्ते खोले, पर आर्थिक कमजोरी और विदेशी मुद्रा संकट की वजह से भारतीय पासपोर्ट धारक को दुनिया में लगभग हर देश में वीज़ा के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता रहा। उस दौर में वीज़ा फ्री देशों की संख्या 15-20 से ज़्यादा नहीं थी। 1970 और 80 के दशकों में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ने तस्वीर और बिगाड़ी। आपातकाल का दौर, विदेशी मुद्रा की तंगी और सुरक्षा को लेकर दुनिया की आशंकाओं ने भारतीय पासपोर्ट को और कमजोर दिया। विदेश यात्राएं कठिन हो गई और भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा नियम और कड़े कर दिए गए। वीज़ा फ्री देशों की संख्या मुश्किल से 30 तक पहुंची। 1991 का मोड़ भारतीय पासपोर्ट के इतिहास में निर्णायक रहा। नरसिम्हा राव सरकार और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जब उदारीकरण का रास्ता खोला, तो भारत ने दुनिया को नया चेहरा दिखाया। आईटी सेक्टर और आउटसोर्सिंग की ताकत से भारतीय युवाओं की विदेशों में मांग बढ़ी। इस नए भरोसे का असर धीरे धीरे पासपोर्ट पर भी पड़ा। 1990 के दशक के अंत तक भारतीय पासपोर्ट से लगभग 40 देशों में बिना वीज़ा या आगमन पर वीज़ा की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग अब भी 80वें पायदान से नीचे ही रही। 2000 से 2010 का दौर सुधार का था, लेकिन गति धीमी रही। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने विदेश नीति में नए समझौते किए। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ, आईटी सेक्टर ने वैश्विक पहचान बनाई, भारतीय पासपोर्ट की ताकत में हल्का सुधार आया और वीज़ा फ्री देशों की संख्या 50 तक पहुंची। फिर भी रैंकिंग 80वें स्थान से ऊपर नहीं जा पाई। 2010 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत की। इससे आम नागरिक के लिए पासपोर्ट पाना आसान हो गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भरोसे की कमी के कारण पासपोर्ट की ताकत स्थिर रही। हेनली इंडेक्स में भारत लगभग 50वें स्थान पर रहा और वीज़ा फ्री देशों की संख्या 50-52 तक सीमित रही। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आई और पासपोर्ट की कहानी में नया मोड़ आया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं, प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद, अमेरिका, जापान, इजराइल और खाड़ी देशों से संबंधों का नया चैप्टर और इंटरनेशनल मंचों पर सक्रियता ने भारतीय पासपोर्ट की छवि बदलनी शुरू की। पासपोर्ट सेवा को पूरी तरह डिजिटाइज किया गया। आवेदन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई। इसका असर दिखाई दिया। कई देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल सुविधाएं खोली। 2017 तक वीज़ा फ्री देशों की संख्या बढ़कर 55 तक पहुंची और रैंकिंग में हल्का सुधार हुआ। लेकिन 2020 में कोविड महामारी ने पूरी दुनिया की यात्रा व्यवस्था को रोक दिया। उड़ानें ठप हो गई, सीमाएं बंद हो गई और भारतीय पासपोर्ट की ताकत फिर से लगभग 85वें से 87वें पायदान पर खिसक गई।
वीजा फ्री देशों की संख्या स्थिर रह गई। यह वह दौर था जब पासपोर्ट के पन्नों की ताकत व्यवहारिक तौर पर शून्य हो गई थी, क्योंकि दुनिया ही बंद थी। 2021 से 2025 का दौर पुनर्जागरण का था। भारत ने न केवल महामारी से उबरते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखाई। 2023 में G20 की अध्यक्षता ने भारत की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाई दी। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समझौते हुए। रूस ने ग्रुप वीजा फ्री योजना दी। थाईलैंड ने डिजिटल आगमन कार्ड शुरू किया। फिलीपींस ने वीजा फ्री प्रवेश खोला और यूएई ने आगमन पर वीजा की सुविधा बढ़ाई। इन सब ने भारतीय पासपोर्ट की ताकत को और बल दिया। जुलाई 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने भारतीय पासपोर्ट को 77वें स्थान पर दर्ज किया। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीजा या आगमन पर वीजा की सुविधा पा सकते हैं। यह छलांग केवल 8 पायदान की नहीं थी, बल्कि इसने दिखाया कि 2010 से 2014 के ठहराव के बाद भारत ने अपनी जमीन की ताकत को पासपोर्ट की ताकत में बदल दिया। भारतीय पासपोर्ट की कहानी केवल ताकत की नहीं, बल्कि उसके अलग अलग रूपों की भी है। नीला कवर साधारण पासपोर्ट का है, जो आम नागरिक को मिलता है, और यही पढ़ाई, नौकरी और पर्यटन यात्राओं का साथी है। सफ़ेद कवर वाला पासपोर्ट सरकारी काम से विदेश जाने वाले अधिकारियों को मिलता है, और यह सरकारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। सबसे ताकतवर मैरून कवर वाला कूटनीतिक पासपोर्ट है, जो मंत्रियों, सांसदों और राजनयिकों को दिया जाता है। यह भारत की कूटनीतिक हैसियत का झंडा है, क्योंकि कई देशों में इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में विशेष पासपोर्ट भी जारी किए जाते हैं, जो बेहद सीमित लोगों के पास जाते हैं। पासपोर्ट की ताकत को समझने के लिए वीज़ा की दुनिया को भी जानना जरूरी है। पर्यटक वीज़ा आमतौर पर 30 दिन से 6 महीने तक मिलता है। स्टूडेंट वीज़ा पढ़ाई की पूरी अवधि तक दिया जाता है, जो 3 से 5 साल तक हो सकता है। वर्क वीज़ा नौकरी की अवधि तक सामान्यतः 1 से 3 साल तक मिलता है और नवीनीकरण योग्य होता है। बिजनेस वीज़ा 30 दिन से 1 साल तक की अवधि का हो सकता है, और इसमें कई बार मल्टीपल एंट्री की सुविधाएं मिलती हैं। ट्रांजिट वीज़ा केवल कुछ घंटे या 2 दिन तक का होता है, जब कोई यात्री दूसरे देश के रास्ते में थोड़े समय के लिए रुकता है। कूटनीतिक वीज़ा राजनयिकों और अधिकारियों के लिए विशेष छूटों और सुविधाओं के साथ मिलता है। हर देश अपनी शर्तों पर वीज़ा देता है। कुछ देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को पूरी तरह वीज़ा फ्री प्रवेश देते हैं, कुछ आगमन पर वीज़ा देते हैं, और कुछ पहले से आवेदन अनिवार्य करते हैं। भारतीय पासपोर्ट की ताकत का असली मतलब यही है कि अब और अधिक देश भारतीयों को बिना वीज़ा या आगमन पर वीज़ा की सुविधा देने लगे हैं। अगर इस पूरी कहानी के सरकारों की मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो शुरुआती दशकों में कांग्रेस सरकारों ने पासपोर्ट की नींव रखी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को कूटनीतिक पहचान दिलाई। 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण से दरवाजा खोला। 2000 के दशक में वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने विदेश नीति और आईटी के सहारे भरोसा दिलाया। लेकिन असली तेजी 2014 के बाद आई, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने पासपोर्ट को केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि कूटनीतिक ताकत का प्रतीक बना दिया। भारतीय पासपोर्ट की यह यात्रा एक रोमांचक यात्रा की तरह है। 1947 में संदेह और अविश्वास से शुरू होकर 2025 में 59 दरवाजों के बिना दस्तक खुलने तक का सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष भी रहा, ठहराव भी आया और छलांग भी लगी। आज जब कोई भारतीय नागरिक अपने नीले पासपोर्ट को हाथ में लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, तो वह केवल अपनी पहचान नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की ताकत को थामे खड़ा होता है। इस छोटे से बुकलेट के हर पन्ने पर भारत की साख, संघर्ष और सपनों की कहानी दर्ज है। जय हिंद, जय भारत।